मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है मार्क्स के ख्याल से अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस आपका छूटना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चंस को आपको बनाना है, ठीक। अगर आप जो है मीन और मॉड अगर फाइंड कर लेते हैं तो मीडियन आप जो है इंपेरिकल फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। किसी भी दो को अगर आप फाइंड करते हैं तो तीसरा आप इंपेरिकल फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मीन जो है हम मेरा प्रीवियस क्लासेस में आप लोग वीडियो देखे होंगे, तो इसमें हम मॉड बताने वाले हैं, मॉड बताते हैं, फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए मीडियन लेकर के भी आएंगे, ठीक है, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है। और यहां पर अभी बताने वाले हैं मॉड ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक। तो इसमें जो है एक क्वेश्चन से एग्जांपल लिए हैं, ये आपका क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको पता है कि हर एक क्वेश्चंस में आपका जो है ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपका गिवन रहता है, ठीक है। क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, इससे आपको क्या फाइंड करना है, ये एक डाटा है, ठीक है। ये एक डाटा है जिसका क्या है फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है मॉड। तो मॉड फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए देखिए ध्यान दीजिए, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका फ्रीक्वेंसी देखिए ये क्लास इंटरवल 5 to 15, 15 25, इस तरह से 55 to 65 और इधर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इस फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है, फ्रीक्वेंसी में क्या करना है आपको देखना है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। फ्रीक्वेंसी में देखिए 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाता है, ये आपका आ जाता है 23। 23 इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमाउंट दीज फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इसमें से आपका इस फ्रीक्वेंसी में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 23। तो अब बताइए, अब इसमें क्या है कि 23 हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। तो याद रखने वाला चीज यही है कि सबसे पहले आपको इस मॉड फाइंड करने के लिए मॉडल क्लास का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं ना, मॉडल क्लास फाइंड होगा आपका ग्रेटेस्ट जो फ्रीक्वेंसी है, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है, जो इंटरवल है, वही आपका क्या हो जाता है मॉडल क्लास। तो सबसे पहला चीज आप यही लिखेंगे कि मॉडल क्लास क्या है ना, यहां पर आपका मॉडल क्लास हो जाएगा क्या ना, ये हो जाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कितना होगा 35 to 45। कैसे समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका जो क्लास इंटरवल है वही आपका क्या है ना, वही आपका मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास हो गया ये आपका 35 to 45, ठीक है। 35 to 45 हो गया। अब देखिए मॉड बनाने से पहले एक बार मॉड के फॉर्मूला को अच्छा से ध्यान से देखिए और उसको जो है दिमाग में रखिएगा कि मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, और उस हिसाब से आपको जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। मॉड का फॉर्मूला को अच्छा से याद रखना है कि मॉड इज इक्वल टू क्या होता है ना, याद रखना है कि ये L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड इनटू में क्या होता है H। अब एक एक चीज को समझते हैं, ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। पहले तो मॉडल क्लास फाइंड कर लिए। अब देखिए अब यहां पर L क्या होता है, L जो होता है वो क्या है ना, L दैट मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यहां पर मॉडल क्लास क्या है 35 to 45, और 35 to 45 में 35 लोअर लिमिट 45 अपर लिमिट, तो 35 क्या हो गया न L हो गया, ठीक है। L का यहां पर क्या लिखिएगा, L मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या कहलाता है, L कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दैट मींस L का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये L का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, F1 है, F0 है, और क्या है F2 है, और फिर क्या है H है। तो याद रखिएगा H क्या होता है ना, H इक्वल टू होता है डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो डिफरेंस है वही आपका क्या होता है H कहलाता है। H के लिए यहां पर लिख लेना है कि डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास को ही क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो ये 35 to 45 कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ये आपका कितना हो गया 10 हो गया। इसको -10 नहीं लिखिएगा, ये 35 - 45 नहीं है, ठीक है। 35 to 45 मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है कि उसके बीच का गैपिंग 35 से 45 है, यानी 10 का गैपिंग है। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। ये आपका क्या हो गया H निकल गया। अब देखिए F1 क्या होता है, F1 ध्यान दीजिएगा, F1 दैट मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जो हम ढूंढे हैं, ये मॉडल क्लास 35 to 45, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 23 है, यही आपका क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा।
F1 क्या होगा 23। तो यहाँ पर F1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये हो गया F1, यानी F1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है 23 हो गया आपका F1 का वैल्यू, ठीक है। और F1 के बाद F0 क्या होता है, देखिए 1 जो है 1 से पहले क्या आता है 0, और 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, ठीक है। तो 1 से पहले 1 यहां पर है, तो 1 से पहले क्या है ना 21, ये हो गया F0। 1 के बाद क्या आता है न 2 आता है, तो ये आ गया F2, ठीक है। बस इसी तरह से समझना है कि F1 जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 हो गया। 1 से पहले 0 आता है, तो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाला वो क्या हो गया F0, और मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाला वो क्या हो गया F2, ठीक है। तो यहां पर F0 के लिए आप क्या लिखेंगे, F0 के लिए लिखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। हाँ, फ्रीक्वेंसी किसका, द प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी आपका क्या कहलाएगा ना F0 कहलाएगा। तो F0 का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 21, और आपका F2 क्या है ना सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, वो आपका उसके आगे वाला, ठीक है, उसके आगे वाला, दैट मींस कितना हो गया F2 इज इक्वल टू यहां पर क्या लिखना है 14। बात समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं कि F0 जो है वो है मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाला, ये हो गया F0, और F2 जो है वो क्या है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास का बाद वाला यानी उसके आगे वाला, ये हो गया F2, ये हो गया F0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया F1, F0 और F2 समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जो मॉड का फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में आपको इसका वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। जैसे आप इसका वैल्यू पुट करेंगे आपका मॉड निकल जाएगा। बस इतना ही सिंपल सा जो है इसमें सिंपल सा चीज समझना है कि मॉड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए इस वैल्यू को जो है आप पुट करते हैं, हाँ देखिए पुट कीजिए यहाँ पर एल मतलब क्या हो गया, देखिए एल लिखे थे, एल कितना लिखे थे, ये जो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 35 प्लस F1 कितना है, अभी लिखे थे F1 कितना है 23, F0 कितना है, F0 है 21, 2 इंटू F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21, F2 कितना है 14, और इंटू में H कितना लिखे थे, H दैट मींस डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास, ये है 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, 35 प्लस 23 माइनस 21 2 हो गया, ये आपका 46 माइनस इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आएगा, इंटू में कितना होगा 10, 35 प्लस 2 इंटू 10 20, 46 माइनस 35 इज इक्वल टू 11, 35 प्लस इसको अगर 20 को आप अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 1 जा 11 कितना आ गया 9। हाँ, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करते चलिए। ये हो गया 35 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, बाई इसको माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये आपका 35 प्लस इसको डिवाइड करना है, 20 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा ना 1 से चलेगा पॉइंट आएगा, फिर 90 तो 8 बार चलेगा 88 हो जाएगा, फिर 20 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये 36.81 ये आपका क्या हो गया न मॉड हो गया, ठीक है। हाँ, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है हाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो है कैसे यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर रहे तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, बस इसको और एक बार जो है हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में से सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी 23, इसका जो क्लास है वो मॉडल क्लास, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके बाद वाला F2। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जैसे मॉडल क्लास फाइंड कर लिए तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L कहलाता है, मॉडल क्लास का डिफरेंस H कहलाता है, और बाकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो आपका मॉड निकल जाएगा, ठीक है। मॉड फाइंड करने के लिए बस इतना ही प्रोसेस है। हाँ, इसी से आप किसी भी ग्रुप डाटा का मॉड को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, नमस्कार, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।